स्टार्ट करें। तो आज की जो क्लास होने वाली है अपनी, वो होने वाली है किस टॉपिक पर? ट्रांसमिशन मीडिया पर। क्या है अपना टॉपिक? ट्रांसमिशन मीडिया। क्या मतलब होता है ट्रांसमिशन मीडिया का? ट्रांसमिशन का मतलब तो जानते होगे ना, ट्रांसमिट करना, भेजना या रिसीव करना, सेंड करना, रिसीव करना, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा या इंफॉर्मेशन की क्या करना? ट्रांसमिटिंग करना, ये क्या है? ट्रांसमिशन है। और ट्रांसमिशन जिस मीडिया से हो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो क्या है अपना टॉपिक? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है अपना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है गाइडेड मीडिया। एक मीडिया अपना कौन सा है? गाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया को ही हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। और इसी का एक नाम और होता है बाउंडेड मीडिया। क्या होता है? तो आपसे गाइडेड मीडिया बोला जाए, आपसे वायर्ड मीडिया बोला जाए, या फिर आपसे क्या बोला जाए? बाउंडेड मीडिया बोला जाए। ये तीनों एक ही मीडिया है। ठीक है, तो ये जो होता है अपना गाइडेड मीडिया, ये वो मीडिया होता है जिसमें हम वायरिंग के थ्रू, किसी टाइप की वायर्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, याद रखना, हम वायर्स जो बात कर रहे हैं वो हम डेटा और डेटा के ट्रांसमिशन में जो वायर्स यूज होती है उनकी बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी वाली वायरिंग की बात नहीं हो रही यहां पर उन वायर्स की बात हो रही है जिनको आप नेटवर्क बनाने के लिए या इंटरनेट वगैरह के लिए यूज करते हो। आ रही है ना बात समझ में? तो पहला मीडिया कौन सा हो गया अपना? गाइडेड मीडिया। इसी को हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं, और इसी का एक नाम क्या होता है? बाउंडेड मीडिया भी होता है। ठीक है, दूसरा मीडिया होता है अपना कौन सा मीडिया? अनगाइडेड मीडिया। कौन सा मीडिया? अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया को ही हम कौन सा मीडिया बोलते हैं? वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है? अनबाउंडेड मीडिया। कौन सा? अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, इसी को समझते हैं अब आगे। तो सबसे पहला जो बाउंडेड मीडिया है अपने पास, बाउंडेड मीडिया मतलब जिनमें वायर्स के थ्रू हम ट्रांसमिटिंग करते हैं। तो सबसे पहला मीडिया है अपना कौन सा वायर्ड मीडिया में? ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अगर आपने कभी इंटरनेट को लैन वगैरह पे इंटरनेट आपने कनेक्ट किया होगा तो आपको इस टाइप की वायर्स दिखी होंगी, देखा होगा आपने, या ये प्लग तो देखा ही होगा आपने, देखा है ना? ये प्लग, तो ये जो प्लग होता है ये जिस वायर पर लगता है वो यही तो वायर है। ये जो प्लग होता है ना जिसको आप यूज करते हो, इस प्लग का नाम होता है RJ45। RJ45, ये जो प्लग है इसका नाम क्या है? RJ45। ठीक है, आरजे का फुल फॉर्म अगर आप बोलो तो आरजे का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। लिख लेना, आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक इसका फुल फॉर्म है। और ये जो प्लग है, ये प्लग आपका लैन केबल में यूज होता है। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसी को आप लैन केबल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? लैन केबल भी बोलते हो। ठीक है, और इसी केबल को ईथरनेट केबल भी बोला जाता है। इसी केबल का दूसरा नाम कौन सा है? ईथरनेट केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल बोलो, लैन केबल बोलो, या फिर ईथरनेट केबल बोलो। ठीक है, तो ये केबल होती है आपकी इस टाइप की। ठीक है, दिख रही है ना ये दोनों? अब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है दो कैटेगरीज में आती है, दो टाइप की आती है। ठीक है, एक होती है एसटीपी, ये देखो यहां पर दिख रहा है एसटीपी, फुल फॉर्म लिख लेना। एसटीपी और यूटीपी दो टाइप से आते हैं। एसटीपी का मतलब होता है सील्डेड, एस का मतलब सील्डेड, टीपी ट्विस्टेड पेयर केबल, एसटीपी। और यूटीपी का मतलब होता है अनसील्डेड, सील्डेड और अनसील्डेड। तो आप देख रहे होगे ये दोनों केबल जो आपको यहां पर दिख रही हैं, इस पर कोई भी सील्डिंग नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर ये देखो सील्डिंग दिख रही है आपको, तो ये आपकी कौन सी केबल है? एसटीपी, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये कौन सी है आपकी? यूटीपी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डिंग है, हाँ कौन सा कवर? ये है ना बाहर कवर, ये ये सील्ड कहां है? ये देखो इसमें, ये देखो
सील्डेड है, इसको सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। और यहाँ की जो भी ये अंदर जितनी भी आपकी वायरिंग निकली हुई है ना, 4 पेयर जो निकले हैं, ये भी आपस में देखो ये सील्डेड है ना, इसमें नहीं है। तो ये कौन सी है? यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये कौन सी है? एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों, इन दोनों के फुल फॉर्म भी याद रखना। अच्छा, इन दोनों में अच्छी कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो क्या है सील्डेड है वो अच्छी है, वो महंगी भी होगी। जो अच्छी चीज है वो महंगी भी होगी, है ना, ये सस्ती होती है। आ रही बात समझ में? तो एसटीपी और यूटीपी ये दो टाइप की आपकी केबल्स होती हैं। कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल या फिर ईथरनेट केबल। आगे बात करते हैं, ये जो केबल के थ्रू जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें जो हमको स्पीड दी जाती है, क्या दी जाती है आपको? जो स्पीड दी जाती है वो लगभग 10 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक की आपकी हो सकती है। ठीक है, देखो इधर पे दिख रहा है ना, 100 एमबीपीएस से आपकी 1 जीबीपीएस। पहले ये 100 एमबीपीएस ही तक ही थी, 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस की स्पीड दे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, स्पीड भी तेज होती जा रही है। तो अब क्या है, ये आपको 1 जीबीपीएस तक का आपको क्या दे सकती है? स्पीड दे सकती है। ये जो केबल होती है 2 कैटेगरीज में आती है। जिसमें आती है 2 कैटेगरीज में, एक कैट 5 और एक कैट 6। ये केबल के टाइप होते हैं। आप जब केबल लेने जाओगे कभी बोलोगे तो वो बोलेंगे आपको कैट 5 चाहिए, कैट 6 चाहिए। ठीक है, तो ये कैट का मतलब होता है कैटेगरी। देखो मैंने यहां इसीलिए आप लोगों के लिए लिख भी दिया। कैट का मतलब क्या होता है? कैटेगरी। कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। ठीक है, कैटेगरी 6 अच्छी होगी, कैटेगरी 5 थोड़ा सा पुरानी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है। अब समझो जरा कुछ इसकी खास बातें। ये जो केबल होती है आपकी, इसमें टोटल कितनी वायर होती हैं? कितनी वायर होती है? टोटल 8 वायर होती हैं। टोटल कितनी वायर होती हैं? 8 वायर्स होती हैं। और जो कि पेयर्स में होती हैं, तो कितने पेयर होंगे यहां पर? 4 पेयर। आपको यहां पर दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 पेयर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें आपको 4 कलर केबल मिलेंगी। कलर केबल मिलेंगी, देख लो आप यहां पर। एक ये ब्राउन कलर की केबल दिख रही है, एक ये ग्रीन दिख रही है, एक ये ब्लू दिख रही है और एक ऑरेंज दिख रही है। ठीक है, तो 4 केबल तो आपको टोटल कलर रहेंगे, उसमें जो कोटिंग रहेगी उसमें कलर रहते हैं। और 4 केबल और जो रहेंगी उस पर स्ट्रिप बनी होती है, पर्टिकुलर इन्हीं कलर्स की होगी। वो किस कलर की? व्हाइट कलर की। जैसे ये वाली केबल की अगर हम बात करें, ये किस कलर की है? व्हाइट वाले, ये व्हाइट कलर की केबल है। और इस पर एक स्ट्रिप बनी होगी, कौन से कलर की? ब्राउन कलर की, जिसके साथ इसकी क्या है? पेयरिंग है। वैसे ही अगर आप ग्रीन वाली की बात करोगे तो ग्रीन में एक व्हाइट कलर की केबल होगी जिसमें ग्रीन कलर की स्ट्रिप बनी होगी। ऐसे ही आपकी एक ऑरेंज के लिए होगा और ऐसे ही आपके किसके लिए होगा? ब्लू के लिए होगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो टोटल कितनी वायर्स होती हैं यहां पर? 8 वायर्स होती हैं, जो कि पेयर्स में होती हैं। 4 पेयर होते हैं। ठीक है, 4 कलर और 4 उनके साथ में रहती हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्या है? अगली बात आपको यह समझनी है कि इसका करते क्या है। आपकी ये जो वायर्स होती है ना, इन वायर्स को हम बिल्कुल निकाल के क्या करते हैं? बिल्कुल प्लेन 8 की 8 वायर को सेट में रखते हैं और इस प्लग के अंदर डाल के क्लिपिंग टूल वगैरह होते हैं, उससे इसको क्या कर देते हैं? इसको कनेक्ट कर देते हैं, कस देते हैं। तो ये आपका प्लग बन जाता है और इसी प्लग को आप लोग यूज करते हो किसके लिए? इंटरनेट के लिए। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या इंटरनेट पे। इतनी बात क्लियर है? ठीक, ये जो केबल होती है ये बाकी सारी जो 2 केबल्स और हैं उनके कंपैरिजन में सस्ती होती है ना। हैंडलिंग भी इनकी इजी होती है, लेकिन इनकी स्पीड बाकी दोनों जो केबल्स हैं जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनसे क्या होती है? कम होती है। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये हमारी सबसे पहली केबल है। कौन सी केबल? ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको आप जनरली यूज करते हो। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आप देख लो। ठीक है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती है। यहां पर इन सब में क्या है? अंदर कॉपर की वायरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इनमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होगा ना। अब इतना नहीं रहता कि इसमें बहुत ज्यादा ही वोल्टेज आता हो, इतना नहीं रहता, लेकिन बहुत स्लाइड सा वोल्टेज तो रहेगा, क्योंकि डेटा को ट्रांसमिट जो कर रहे हैं हम, वो किस कंडक्टर वायर के थ्रू कर रहे हैं ना। और जो कंडक्टर वायर्स होती हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स पर ही काम करती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पढ़ा है ना इतना, तो फिजिक्स पता ही होगी ना। कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? कंडक्टर का मतलब क्या होता है?
चालक या सुचालक बोलते हो तुम लोग, है ना। तो कंडक्टर वो मेटल्स होते हैं हमारे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा को प्रवाहित करते हैं, है ना। सही बात है ना। तो जब उनमें वोल्टेज जनरेट होता है तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं। और जाने लगते हैं, इसी से तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये भी पता होगा तुम लोग, पर नहीं पता क्या? इतनी तो फिजिक्स पढ़ी होगी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर दे रहे हो, उसमें दिया हुआ है फिजिक्स होनी चाहिए, 12th में मैथ्स होनी चाहिए, है ना। पता ही होगा फिर तुम लोग। तो ये कहानी समझ में आ गई। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होती है ये वाली वायरिंग। अब यहां पर भी आप देखोगे तो वो जो उस वाले मॉडम से जो वायर्स निकल रही है वो आपकी लाइन वायर ही है, वो व्हाइट कलर की वायर जो निकल के इधर तक आई हुई दिख रही है, वो लाइन केबल ही, वो पीछे जाके कंप्यूटर में लग गई है, ठीक है। वो ही लाइन केबल है, उसका प्लग भी आपने देखा होगा कभी, अगर निकाल मत देना, ठीक है। उसके बाद देखो लो कॉस्ट होती है, कॉस्ट इनकी कम होती है। टेलीफोन्स वगैरह में या लैंड वगैरह जो आप बनाते हो उसमें इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक चीज और समझना, आपने कभी ब्रॉडबैंड वगैरह का मॉडेम देखा होगा, उसमें भी पीछे इसी टाइप का एक प्लग लगता है ना। उस प्लग का नाम होता है RJ11। वो थोड़ा छोटा रहता है, थोड़ा छोटा रहता है। आप देखना कभी किसी के मॉडेम में या कंप्यूटर में, जो वो ब्रॉडबैंड में पीछे इसी टाइप का एक प्लग रहता है जिसको आप खींच के बाहर भी निकाल सकते हो, वो RJ11 होता है। ये कौन सा है, RJ45, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी केबल हो गई, आपकी सबसे पहली वायर्ड मीडिया में सबसे पहली केबल हो गई, कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो नहीं। तो मेरा सवाल है, इन वायर्स को ट्विस्ट क्यों कर देते हैं, मोड़ते क्यों हैं, इस केबल के अंदर इनको मोड़ के क्यों रखा गया है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। मोड़ने से तेज हो जाएंगे। अच्छा, तो अपने चार्जर से जब चार्ज करते हो तो वायर को मोड़ के चार्ज किया करो, फिर जल्दी चार्ज हो जाएगा। नहीं, सही बात है ना। अगर वायर को मोड़ने से स्पीड, और मोड़ने से स्पीड कैसे जाओगे, कम होनी चाहिए। अगर आप वायर्स को मोड़ रहे हो, अगर आपके हिसाब से चला जाए तो आप अगर वायर्स को मोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स को सीधा रास्ता नहीं मिलेगा चलने के लिए, तो उनको टाइम लगेगा आपके हिसाब से। तो ये तो और भी गलत था, इसको सीधा ही रहने देते, मोड़ा तो और गड़बड़ हो गई ये तो क्यों इनको ट्विस्ट किया जाता है इस केबल के अंदर, क्यों ट्विस्ट करके रखते हैं? चलो सही है, तुम लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया है, इस बात की खुशी है, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, वो आंसर मुझे अभी भी याद है, मजबूती के लिए, ताकि वायर्स मजबूत रहें। तो फिर मैंने उससे बोला कि 4 पेयर क्यों बनाए ना, 8 को कर देते तो और मजबूती आ जाती, संगठन में शक्ति है, 8 को मोड़ देते बिल्कुल और मजबूत वायर बन जाती, ऐसे ही ना। तो कभी भी याद रखना, इनको स्ट्रेंथ के लिए कुछ इनका मतलब नहीं है। समझो जरा होता क्या है, ये जो पेयर्स बने हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उनकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और आपने फिजिक्स पढ़ी है, फ्लेमिंग का कोई भी हाथ हो, नियम तो नियम है ना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके पैरेलल डायरेक्शन में क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो इन वायर से कुछ ना कुछ फ्लो हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, और हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनकी फील्ड जनरेट होगी, उनकी फील्ड जनरेट होगी तो वो बाकी सबकी डायरेक्शन अगर वायर्स की सेम है तो सबकी फील्ड एक ही डायरेक्शन में जनरेट नहीं होंगी, आपस में एक दूसरे से कोलिजन नहीं हो जाएगा इनका, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब नॉइज वगैरह या डिस्टॉर्शन वगैरह, ये सब चीजें नहीं होने लगेंगी। तो इससे बचने के लिए वायर्स को क्या किया गया, मोड़ा गया। अब मोड़ने से क्या हुआ, जब आप वायर्स को क्या कर देते हो, मोड़ देते हो, 2 वायर्स का आपने ट्विस्ट को क्या कर, पेयर को मोड़ दिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो हर मिली माइक्रो सेकेंड में चेंज हो रही है ना, और जब चेंज हो रही है तो उनकी फील्ड जनरेट नहीं होगी,
क्योंकि जब उसकी फील्ड जनरेट होगी इतने में वो दूसरे वाले से दूसरे की और दूसरी फील्ड हो जाएगी, तो इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे से वायर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं हो पाती, कांटेक्ट नहीं कर पाती। तो इस टाइप की चीजें होती हैं, इस टाइप की आपकी केबल कहलाती है कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, नेक्स्ट केबल है अपनी कोएक्सियल केबल। कौन सी केबल, कोएक्सियल केबल। ये केबल कितने लोगों ने देखी है, किसने नहीं देखी है, किसको इस केबल के बारे में नहीं पता है, ये बता। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तुम दोनों के घर में टीवी नहीं है, नहीं है तो फिर कैसे नहीं पता। छतरी, हाँ छतरी जो बोलते हैं उसको वी सेट बोलते हैं, हमेशा याद रखना, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वी सेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वहां से जो वायर आती है ना तुम लोगों के सेट टॉप बॉक्स में लगती है जो पीछे, वो वायर ही तो कौन सी वायर है, कोएक्सियल केबल। कौन सी केबल है आपकी, कोएक्सियल केबल है, जिसमें आपका सेंटर में क्या होता है, एक कंडक्टर वायर होता है कॉपर का, वो मोटा सा जो आप लगाते हो अपने, है ना, ये सेंटर में रहता है। उसके ऊपर क्या होती है आपकी, देखो इंसुलेटर की क्या होती है, कोटिंग होती है, देखिए। फिर उसके ऊपर आपका एक जाली सी बनी होती है, उसमें बनी रहती है, और उसके ऊपर आपका ये प्लास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी पूरा सबसे आउटर जो आपको दिखता है। लेकिन मेन आपकी जो वायर है वो ये वाली है, जो ये आपको सबसे अंदर दिखा, यही वायर है जिससे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। आ रही बात समझ। जो हमारी ये वाली वायर थी ना, कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें डेटा सेंड और रिसीव दोनों होता है, इनमें डेटा सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है। आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप अपलोड भी कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में। लेकिन ये जो केबल है आपकी कौन सी केबल, ये एक केबल से डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक केबल से डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि वायर तो एक ही है। अब एक वायर से सेंड और रिसीव एक साथ कैसे करा लोगे, नहीं होगा। तो ये जो वायरिंग होती है, ये वायर आपने देखी है ना, हमेशा डेटा जो आप वो जो लगाते हो वी सेट लगाते हो ना, जो आप ये छतरी लगाते हो, है ना, इसकी डायरेक्शन कहां होती है, इसके जो इसका फ्लैप होता है सैटेलाइट की तरफ होती है ना, वहां से डेटा रिसीव करता है, और हमेशा डेटा रिसीव करेगा, कभी यहां से वहां नहीं भेजेगा, है ना। जो भी सीरियल्स वगैरह या भी जो भी स्टेशंस होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, और वो आप तक पहुंचता है, आप तक पहुंचेगा, आपके अंदर क्या हो रहा है वो चीजें कभी बाहर नहीं जाएंगी। आ रही ना बात समझ में। तो इस टाइप की वायर होती है, कौन सी वायर आपकी, कोएक्सियल केबल। ठीक है, स्पीड उस वाले से ज्यादा होती है, लगभग 1 Gbps और इसके ऊपर भी पहुंच सकती है। ठीक है, 100 Mbps तो इनकी मिनिमम है, जैसे आपने देखा होगा। आप अब तो खैर स्पीड अच्छी आने लगी है, पहले नेट वगैरह जब आप यूज करते होगे अगर कभी ब्रॉडबैंड या ये लैन केबल से, तो आप देखते हो कोई हाई रेजोल्यूशन का वीडियो चला देते हो तो बफरिंग पे चला जाता था, बफरिंग होने लगती थी। लेकिन कभी टीवी बफरिंग होके नहीं चलती, है ना, बोलो, टीवी बफरिंग होके नहीं चलती, उसमें तो बिल्कुल बफरिंग समझते हो ना, रुक रुक के वो बफर होता है, डेटा फिर चलता है, तो टीवी नहीं चलती, कलेश हो जाए घरों में अगर ऐसा हो जाए तो। सही है ना। जैसे मैच वैच देखते हो ना तुम लोग, है ना, तो डेटा आपका सीधे चलता है, बफर पे नहीं चलता, तो स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ऐसा होता है। तो वो मिनिमम आपको 100 Mbps दे देता है। ठीक है, जब वहां पर वो मैक्सिमम पे जा रहा था 100 Mbps, तो इसकी मिनिमम थी 100 Mbps, तो स्पीड तेज होती है। ठीक है उसके बाद स्पीड ज्यादा है, दूसरी चीज ये है कि ये महंगी भी होगी। ये क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है और क्या, बाकी तो सब, हाँ, कहां कहां यूज होती है ये, टीवी वगैरह में, है ना, सीसीटीवी वगैरह में। ठीक है, और ये ब्रॉडबैंड वगैरह इन सब में क्या यूज होती है, ये सब यूज है। मीडियम कॉस्ट मतलब उससे ज्यादा होती है, लेकिन आगे वाली जो आ रही है उससे कम।
आगे वाली जो फाइबर ऑप्टिक केबल आने वाली उससे कम होती है, ठीक है। हायर बैंडविड्थ यानी स्पीड ज्यादा रहती है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड नहीं पता, बैंड पता है। बैंड पता है क्या होता है? बोलो। बैंड पता है। कौन सा बैंड पता है? बजने वाला। बज गया तुम्हारा? नहीं बजा। ब्रॉडबैंड एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरह से ये समझ लो कि आपको किस रेंज में डेटा आपको मिलने वाला है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, उसके लिए वो पूरा स्टैंडर्ड है ब्रॉडबैंड। और उसको जब अपन घरों वगैरह में लगवाते हैं, बोलते हैं हमारे घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ, तो उस डिवाइस को अपन ब्रॉडबैंड बोलते हैं, ठीक है। वो एक डिटेल टॉपिक है, नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड क्या होता है वो भी अभी आएगा आगे नेटवर्किंग में, तो अभी इसको प्लेन चलने देते हैं, बाद में देखेंगे। इतना हो गया पूरा? बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगली केबल के लिए। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है ना, उससे बचने के लिए यहां पर ये जाली लगाई जाती है, याद रखना, ताकि बाहर से अगर कुछ इस टाइप की फील्ड जनरेट हो रही है तो बाहर की जो जाली होगी ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर तक का नहीं पहुंचता वो, ठीक है। नेक्स्ट वायर है अपनी, कौन सी वायर? ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी केबल? ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसी को फाइबर ऑप्टिक भी बोलते हैं, है ना। ये केबल देखी है किसी ने? कहां देखी है? कंप्यूटर में तो ही यूज होती है। हाँ, हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब कंप्यूटर वगैरह की है। हाँ, कहाँ देखिए? घर पे बंडल तुम्हारे घर में कैसे आ गया ये? समझना जरा ध्यान से। देखी होगी तुम लोगों ने, है ना। तुम लोगों ने कभी ऐसी कुछ चीज देखी है कि वो एक गुलदस्ता टाइप का आता था, उसमें पतली पतली बहुत सारी वायर्स निकली रहती थी, ट्रांसपेरेंट, नीचे लाइट लगी रहती थी, उनसे लाइटिंग अलग अलग कलर की निकलती थी। ये देखा है किसी ने? बहुत पतली पतली सी वायर्स रहती थी, और उस पे उसको ऑन कर दो तो उसमें हर एक उसमें अलग अलग कलर की क्या जल दिखती थी आपको, उन्हीं वायर्स में लाइटिंग दिखती थी। बस ऐसी चीज तो देखी होगी ना, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। अब यूज कहां हो रही है, इसी चीज को तो डिस्कस करना। बाकी दोनों केबल तो हम जानते ही, देखते ही उसको, इसी को तो डिस्कस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज ये समझो कि ये जो वायर होती है ना, इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं होता, वो होता है किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर है इसका नाम। इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है? ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश, प्रकाशिकता। ऑप्टिक्स तुम लोग फिजिक्स में यूनिट रही होगी, ऑप्टिक्स, है ना, जिसमें तुम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से स्टडी करते थे, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि वो 7 कलर्स कैसे बनते हैं प्रिज्म में, है ना, और वो लेंसेज जो होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, डायोप्टर रीडिंग वगैरह निकालते होगे तुम लोग, ये सब करते थे ना। तो ये सारी चीजें तुम लोग कहां पढ़ते थे? उसी यूनिट में ना, लाइट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसको बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल। ठीक है, तुम लोग ये लगाते हो ना, ये जो लगा हुआ है, हाँ, इसके लेंस को क्या बोलते हो? दुकान में क्या लिखा रहता है बड़ा बड़ा, जहां गए थे लगवाने, क्या लिखा था? क्या लिखा था उस दुकान में, उस शॉप पे क्या लिखा हुआ था बड़ा सा? ऑप्टिकल लेंस लिखा था कि नहीं? पूछा नहीं कभी उससे ऑप्टिकल क्या मतलब है इसका? क्या कभी दिमाग में नहीं है ऑप्टिकल का क्या मतलब होता है? लाइट, लाइट, है ना। और इन लेंसेज को ऑप्टिकल लेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट है तभी काम के हैं, लाइट नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं है। क्योंकि लाइट जो आ रही है, ये चश्मा आप लगाते क्यों हो? क्योंकि जो आपका इमेज बनती है किसी, ये जो चीजें आप देख रहे हो, इनकी जो इमेज बनती है वो आपके रेटिना पे कहीं या तो पीछे बनती है या आगे बनती है, तो हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये उसी को तो फिक्स करके हमारे रेटिना पे बनाता है,
है ना? ऐसे ही होता है ना, हमारे रेटिना में जो इमेज बनती है पता है ना, अगर वो पहले बन जाए या बाद में बन जाए इसीलिए हमें धुंधला दिखाई देता है, और वो बनती है उल्टी। जो भी इमेज आपके रेटिना पे बन रही है वो उल्टी बनेगी। आप कभी कैमरा जो हो ना उसमें देखना, तो उसमें आपका जो दिखाएगा वो उल्टा ही दिखाई देगा। वैसे ही आपके किसमें जो रेटिना होता है वहां पर क्या बनती है, इमेज उल्टी बनती है। आपका ब्रेन उसको सीधा दिखाता है, आपका ब्रेन उसको सीधा दिखाता है। आ रही ना बात समझ में? तो इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल लेंस बोलते हैं, ठीक है, लाइट के लिए। तो हाँ, तो इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लाइट के थ्रू। अब लाइट आ गई है तो अब स्पीड की डिस्कस कर लेते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है लाइट की। लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है किसकी, लाइट की। तो सोचो जिसकी इतनी स्पीड है वो डेटा को भी तो स्पीड में लेके जाएगी। बोलो, लाइट के थ्रू ही तो जा रहे हैं। लाइट्स में एनर्जी होती है नहीं होती? लाइट में एनर्जी होती है या नहीं होती? इलेक्ट्रॉन्स में तो होती है। ये तुम लोग लाइव टेस्ट करके देख सकते हो, कोई वायर हो तो उसको, बाकी तुम लोग समझदार हो ही, तो एनर्जी मिल जाएगी। सर्दियां चल रही ना, नींद ज्यादा आया करे तो एक वायर प्लग में लगा के एक वायर अपने पास रखा करो, जब कभी नींद आया करे हल्का सा टच कर लिया, फिर नहीं आएगी थोड़ी देर तक नींद है, तो मोक्ष मिल जाएगा। और क्या, सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और क्या, ना ये सब पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना नौकरी की टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं। तो ऐसी वायर रखना ना जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बाहर निकली हो 11,000 वाली लाइन, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है। ये बात समझ में आई? तो लाइट्स में भी तो एनर्जी होती है, नहीं होती क्या? लाइट्स में एनर्जी होती है। लाइट की एनर्जी एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू, है ना, होता है ना। तो फोटॉन्स के थ्रू, फोटॉन्स ही तो होते हैं। तो लाइट जो है, लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है, इसीलिए ये जो वायर होती है ना, ये वायर आपको सबसे फास्टेस्ट स्पीड देती है डेटा के ट्रांसमिशन में, सबसे ज्यादा। इससे ज्यादा स्पीड कोई नहीं दे रहा। यही वो केबल्स हैं जो क्या हो रही हैं, जमीन बोलते हैं ना, फाइबर केबल बिछाई जा रही हैं, वो यही केबल्स तो हैं जो जमीन के नीचे क्या कर दी जाती हैं, बिछा दी जाती हैं। समुद्र के नीचे से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नीचे बड़े बड़े बंडल्स, है ना, वो समुद्र के नीचे से फाइबर वाली ही तो बिछाए जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, इतनी बड़ी वायरिंग जा रही है तो करंट नहीं लगता होगा मछलियों को? क्या लगा है? अरे बहुत, मान लो कोई बड़ी सी मछली है, शार्क मछली, उसने काट लिया, करंट नहीं लग जाएगा? वहीं वहीं फ्राई हो जाएगी वो। बोलो। और इनकी भी तो फील्ड जनरेट होती होगी। कौन सी फील्ड जनरेट होती होगी? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। होती कहां है, क्यों होगी, क्या जा रहा है अंदर? लाइट, लाइट की थोड़ी कोई फील्ड जनरेट होती है, लाइट के थ्रू जा रहा है डेटा। आई बात समझ में? इसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे, लाइट्स के थ्रू डेटा जा रहा है, लेजर या एलईडी वगैरह से इंजेक्ट किया जा रहा है एक एंड से, और फिर दूसरे एंड तक पहुंचता जा रहा है। तो इस टाइप की केबल होती है। कौन सी केबल आपकी? ऑप्टिकल फाइबर केबल। देख लो जरा, टीबीपीएस तक आपको स्पीड दे सकता है, टेराबाइट पर सेकंड। एक पतली सी वायर की बात हो रही है, और हजारों लाखों वायर्स के बंडल हैं। ये देखो, ये जितने दिख रहे हैं ना अंदर, ये सब अलग अलग वायर्स हैं। इस वाले के अंदर भी ये मान के चलो 100-150 वायर हैं इसी के अंदर। ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारी वायर्स हैं। ये सब पूरा जो आपको दिख रहा है ये बिछाया जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो एक वायर की स्पीड है ये, और सोचो इतनी सारी वायर्स लगा रखी, कितनी स्पीड आ रही होगी। तो हम बात भी तो, अब हम बात अपने डेटा की केबीएमबी में नहीं करते, अब हमारे पास भी तो डेटा डेली का पहुंच रहा है ना। आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, कितना ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमें स्पीड भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी।
ये है वो केबल, कौन सी केबल? ऑप्टिकल फाइबर केबल। आ रही बात समझ में? चलो थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं। ये होता है इसमें सेंटर कोर, जिसपे क्या होता है, लाइट जाती है इसी के थ्रू। ठीक है, अब लाइट जो है, लाइट को कोई मीडियम चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए। किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है, आर पार जा सकती है? किस चीज में आर पार निकल जाएगी लाइट? सघन माध्यम, विरल माध्यम की बात नहीं हो रही है ना? बात हो रही किस मटेरियल में लाइट पार कर जाएगी? कॉपर में पार कर जाएगी। तो इनको चश्मा कॉपर वाला ही पहना देते तो दिखाई नहीं देता। लाइट इससे पार करके अंदर पहुंच रही है, तभी तो इसको ऑप्टिकल लेंस बोला गया है। तभी अंदर अंदर पहुंची यहां तक, तभी तो दिखाई दिया इनको, है ना? तो इनके अंदर क्या जा रही है? लाइट जा रही है। क्या ट्रेवल कर रही है? लाइट ट्रेवल कर रही है। पूछ क्या रहा था मैं, कंफ्यूज कर। लाइट किस माध्यम में? किस माध्यम में? लाइट क्या? हाँ, लाइट किस में जाएगी? तो ये जो आपका ये जो मटेरियल होगा, ये किस चीज का बना होगा? ग्लास या फिर कॉपर? हाँ, क्या बोले? ग्लास वगैरह हो गया। और बिल्कुल ग्लास अगर होगा तो अगर हल्की सी मोड़ी वायर तो टूट जाएगा। तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है क्या? बोलो, अभी बोल रहे थे क्या? फाइबर वगैरह मिक्स किया जाता है ना। तो वो ये ग्लास क्या, अब ये वायर्स क्या हो सकती है, थोड़ी ट्विस्ट भी हो सकती है। इनमें लाइट इंजेक्ट एक जगह से, एक एंड से की जाती है और दूसरी जगह पे डेटा क्या होता है? रिसीव होता है। ठीक है, तो ये आपकी मेन वायर ये है। उसके ऊपर होती है ये क्लैडिंग। क्या है? क्लैडिंग। क्लैडिंग एक तरह से किसी भी वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है ना, उसको क्लैडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में? किसी भी मैटर या किसी भी मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर से डाले जाती, ऊपर से कोटिंग की जाती है, मतलब जो क्या की जाती है, उसमें पेस्टिंग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यहां पर क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? कोटिंग। क्या आता है? कोटिंग। कोट क्या मतलब होता है कोटिंग का? क्यों लगाते हैं कोटिंग? लाइट बाहर ना निकले, वायर से बाहर ना निकल जाए। सघन माध्यम से विरल माध्यम, समझ रहे हो ना? अगर हमने, अरे भाई तुम लोग अपना फेस देखते हो शीशे में, मिरर में, बोलो, उसमें पीछे कोटिंग है ना, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की पीछे कोटिंग है, तभी तो आप जो देखते हो यहां से टकरा के आपको वापस मिलता है। अगर कोटिंग नहीं होती तो आप पीछे कौन खड़ा है उसको देख लेते। ऐसे ही होता है ना। तो अगर हमने इस वायर पे ऊपर क्या नहीं की होती, बोलो, कोटिंग नहीं की होती, तो अंदर जो वायर है बिल्कुल सीधी थोड़ी ना होगी, आगे जाके कहीं मुड़ी भी होगी। और यहां से, और हमें पता है लाइट हमेशा सीधे चलती है, लाइट हमेशा सीधे चलती, तो वायर ऐसी मोड़ी, आपके यहां से हमने डेटा इंजेक्ट किया, वो वायर से बाहर नहीं निकल जाएगी, लाइट तो सीधे चलेगी। इसलिए उसमें क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है। तो फिर वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती हुई अंदर ही अंदर कहां पहुंच जाती है? दूसरे एंड तक पहुंच। तो ये क्या होती है? आपकी कोटिंग। आ रही बात समझ? फिर ये केबल को थोड़ा स्ट्रेंथ मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेंथ फाइबर, और ये सबसे बाहर की ये जैकेट होती है जो आपको यहां पर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे मेन क्या है आपका? ये अंदर वाली केबल। डेटा आपका इसी कोर केबल से क्या होता है? ट्रेवल होता है, जो कि फाइबर और ग्लास को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, कोई डाउट? स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है, बाकी आप लोग देख ही रहे हो। स्पीड और बैंडविड्थ सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से क्या है? इम्यून है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे सिक्योर ट्रांसमिशन मीडिया है। और उसके बाद कहां कहां यूज होता है? आपका इंटरनेट का बैकबोन ही अभी यही है। मोस्टली जो डेटा का ट्रांसमिशन आपका हो रहा है वो आपका किसके थ्रू हो रहा है? इन्हीं केबल्स के थ्रू हो रहा है। और FTTH, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, FTTH का मतलब होता है फाइबर टू होम, फाइबर टू द होम। फाइबर केबल आपके होम, देखो उसमें वो पीछे जो आ रही है वायर,
जो बिल्कुल पतली सी वायर आई है ना, बगल में एक जो छोटा सा बॉक्स लगा है उसमें जो ग्रीन कलर का प्लग दिख रहा है, वो वाली जो वायर है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल, वो ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिक, उसी के थ्रू यहां तक इंटरनेट पहुंच रहा है। ठीक है, और फिर उससे उस वो जो मॉडेम आपको दिख रहा है वहां से फिर ये इंटरनेट अपने तक आया। वो जो दिख रहा है ना वो ऑप्टिकल फाइबर केबल, पतली सी जो वो ग्रीन कलर का प्लग दिख रहा है छोटे वाले बॉक्स में, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल, समझे, इतनी सी केबल। ठीक है, तो ये सब इसके, और कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि स्पीड भी तो ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये आपके 3 टाइप की ट्रांसमिशन मीडिया है। कौन कौन सा? ट्रांसमिशन मीडिया नहीं, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल, और तीसरा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले मीडिया की तरफ चलते हैं। कौन सा मीडिया है अपना? अनबाउंडेड, अनगाइडेड, वायरलेस मीडिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका वायरलेस, मतलब वायर नहीं यूज होनी, तो वायर यूज नहीं होंगी तो कुछ वेव्स वगैरह यूज होंगी। सबसे पहला है अपना रेडियो वेव्स। कौन सा है? रेडियो वेव्स। ठीक है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, आप लोग जो फोन्स वगैरह यूज करते हो ना, फोन जो यूज करते हो, आपको फोन में जो सिग्नल मिल रहा है वो रेडियो वेव्स के थ्रू मिल रहा है। ये देखो, इस टाइप के टावर्स होते हैं ना, ये टावर्स क्या करते हैं, जो डेटा होता है उस डेटा को क्या करते हैं, तो डेटा को सिग्नल्स, ये जो रेडियो वेव्स होती है ये हर डायरेक्शन में क्या की जाती हैं? सेंड की जाती हैं। आप अगर उनकी रेंज में हो तो आप नेटवर्क में हो, और आप नेटवर्क में हो तो आप कनेक्ट कर लोगे। तो इनको क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स बोलते हैं। रेडियो वेव्स की खास बात समझना, रेडियो वेव्स जो होती है ना वो ओमनी डायरेक्शन होती है। रेडियो वेव्स जो होती है ना वो क्या होती हैं? ओमनी डायरेक्शन होती है, यानी हर डायरेक्शन में जाती है ना। ऐसा नहीं कि मेरी लाइन ऑफ साइट पे ही जो आएगा वहीं तक डेटा पहुंचेगा। यहां पर अगर मैंने कोई टावर लगाया है तो इससे चारों साइड पे क्या जाएगा? आपके सिग्नल्स रेडियो वेव्स के जाएंगे। ये बात समझ में आ रही? दूसरी बात, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, भेदने की क्षमता। पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदने की क्षमता। आ रही बात समझ? आप यहां पर बैठे हो, आप फोन चला रहे हो, इसका मतलब आप तक रेडियो वेव्स आ रही हैं, इसका मतलब इन दीवारों को पार करके आ रही है ना। तो क्या मतलब है इसका? पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा डेटा रेट अपन को नहीं मिलता इनसे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो वायरलेस मीडिया है, वायरलेस मीडिया की स्पीड हमेशा वायर्ड मीडिया से कम ही होगी, यानी वायर्ड मीडिया की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी और वायरलेस की कम होगी। वायरलेस की कम होगी, वायर्ड मीडिया की हमेशा ज्यादा होगी स्पीड, क्योंकि ये जो मीडिया है ना वायरलेस, यहां पर बाकी सारी चीजें भी तो इफेक्ट करती हैं, है ना। आपकी ये जो वेव्स है इनको कई सारी चीजें और भी इफेक्ट कर सकती हैं, है ना। वहां तो वो वायर्स पे ही चल रहा है डेटा, तो वहां पर स्पीड हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, इसकी स्पीड आपको यहां पर दिख रही है, लगभग 1 Gbps के आसपास आपको ये मिल जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है। एक टावर कहीं लगा है, उससे दूसरा टावर कहीं और लगा है, एक टावर की रेंज से दूसरा टावर कनेक्ट होना चाहिए ना, बोलो, तभी तो क्या होगा? कनेक्शन बनेगा। तो ये जो टावर्स आईएसपी कंपनीज लगवाती हैं वो इसीलिए लगवाती हैं, इनको क्या बनाना होता है? अपना नेटवर्क बनाना होता है। ठीक है, तो जहां पर टावर लगा है वहां पर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो उन वेव्स की रेंज में जो जो आएंगे वो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये सब होता है आपका, कौन सी वेव्स कहलाती हैं? आपकी रेडियो वेव्स कहलाती हैं। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो फोन्स वगैरह पे जो वेव्स यूज करते हो आप, वो कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, ये देखो, इजिली अफेक्टेड बाय नॉइस एंड इंटरफेरेंस। ठीक है ना, तो तभी देखते हो आप कभी फोन वगैरह बात करते हो तो बोलते हो क्रॉस कनेक्शन हो गया, या आवाज कट कट के आ रही है, तो क्यों आ रही है? मतलब कुछ ना कुछ चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं नेटवर्क को। तो ये आपकी वायरिंग होती है। कौन सी वायर का? ये आपकी ट्रांसमिशन मीडिया है। वायरलेस में कौन सा? पहला रेडियो वेव। अगला देखो माइक्रोवेव, खाने वाला नहीं है, खाना बनाने वाला, माइक्रोवेव्स।
जिन स्टेशंस के थ्रू सैटेलाइट में क्या भेजा जाता है, सैटेलाइट से डेटा सेंड या डायरेक्ट सैटेलाइट से रिसीव करना, वो वाली जो वेव्स होती हैं उन वेव्स को बोलते हैं कौन सी वेव्स? माइक्रोवेव्स। लॉन्ग डिस्टेंस क्या होती है इनकी? लॉन्ग डिस्टेंस होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को क्या कर सकते हैं अपन? सेंड कर सकते हैं। लेकिन इनको कई सारी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे आप देखते हो घर में जो आपने सेटअप बॉक्स लगा रखा है, वहां से आपको डेटा मिल रहा है ना, वो आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से मिल रहा है ना, तो वो जो डेटा आ रहा है वो माइक्रोवेव की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो कभी बादल हो जाए या कुछ और हो जाए तो आपका नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं ना, यानी वो चीजें इनको क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। तो वो जो आपकी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोवेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं। खास बात क्या है कि डेटा जो रिसीवर है, एक सेंडर होगा और रिसीवर होगा। रिसीवर हमेशा सेंडर की लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, तभी रिसीव होगा। इसीलिए अगर आप अपनी छतरी का यानी वी सेट का अगर मुंह घुमा दो इस साइड को, तो आपका नीचे घर में कलेश हो जाएगी। नहीं, मतलब समझ जाओ, है ना? समझ गए ना? तो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। ये इसकी लिमिटेशन। बस सेंडर और रिपीटर्स होते हैं, रिपीटर स्टेशन, जो क्या करते हैं? सिग्नल्स को बूस्ट वगैरह करके क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। लेकिन है ये क्या? बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है। स्पीड भी आपकी लगभग 10 Gbps के आसपास आपको मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी इंफ्रारेड। तीसरी वेव कौन सी है आपकी? इंफ्रारेड वेव। आपने सुना होगा इंफ्रारेड के बारे में, सबने यूज किया होगा। रिमोट वगैरह यूज करते हो ना, तो रिमोट में जो वेव्स निकलती है वो कौन सी वेव होती है? इंफ्रारेड वेव होती है। इंफ्रारेड वेव्स की खास बात ये होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत वीक होती है ना। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा वीक होती है, दीवारों को पार नहीं कर पाएंगे जनरली। अगर वरना हम अपने रिमोट से पड़ोसी की टीवी चालू कर दे, होती है क्या? नहीं होती। बोलो, अपने एसी वाले रिमोट से किसी दूसरे बगल वाले का एसी बंद कर दिया, यही खेल रहे हैं, फिर तुम उसका बंद कर रहे हो, वो तुम्हारा बंद कर रहा है ना। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा वीक होती है, यानी ये भेदने की क्षमता इनकी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, ठीक है। तो हम लेकिन और दूसरी चीज क्या है? लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। आप इसीलिए जब रिमोट से कोई भी कमांड देते हो, यानी कोई भी चीज ऑन या ऑफ करने के लिए बोलते हो, तो आप उसकी तरफ करके बोलते हो, मतलब बटन दबाते हो। ऐसे ही होता है ना। आपका रिसीवर उधर रखा है, सेट टॉप बॉक्स, आप चैनल चेंज करना आप ऐसे करोगे ना, जैसे रिमोट है तो मैं ऐसे करूंगा तभी तो चैनल चेंज होगा। बोलो, अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी होगा, क्योंकि ये ऐसे करूंगा तो यहां आ जाएगी और यहां से टकरा के फिर वहीं पहुंच जाएगी, तो भी हो जाएगा, क्योंकि पार तो कर नहीं पाएगी। तो कभी अगर ऐसा देखोगे तुम लोग कि अगर सीधे नहीं हो रहा, अगर आप ऐसे भी कर दो तो कभी कभी क्या हो जाता है आपका, अगर वो लाइन ऑफ साइट मिल जाए तो वो चैनल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट स्पीड इनकी कम होती है। स्पीड क्या होती है? कम होती है। अब कम स्पीड है तो ये पावर भी बहुत कम लेंगे। तो कभी ऐसी जगह पे कुछ डेटा सेंटर्स अगर हमने बनाए जहां से हमें सिर्फ डेटा रिसीव करना है, तो वहां पर कुछ 2 4 8 10 बैटरी बड़ी बड़ी लगा के वहां पर रख के आ जाओ और इस टाइप का सिस्टम लगा दो, वो आपको डेटा क्या करता रहेगा? रिकॉर्ड करता रहेगा, सेंड करता रहेगा, क्योंकि पावर कंजम्पशन इनकी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। जैसे रिमोट ही है, आप रिमोट में सेल डाल देते हो, छोटा सा 2 सेल डाल दिया आपने, महीनों तक चलते रहते हैं, चलते ही नहीं चलते। पावर कंजम्पशन इनका बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये है आपकी कौन सी वेव्स? इंफ्रारेड वेव्स। और सिक्योर है, हाईली सिक्योर है, क्योंकि लिमिटेड रेंज है। स्मार्ट टीवी का रोल डाला तो वो ब्लूटूथ नाम ही स्मार्ट है उसका, और वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, उसमें इंफ्रारेड नहीं है, वो इंफ्रारेड नहीं है, ब्लूटूथ से कनेक्ट है। हाँ, अब बोलो, अब तो यहां पर बैठे बैठे हम अपने घर का एसी ऑन या ऑफ कर सकते हैं इंटरनेट से। अब वो इंटरनेट से कनेक्ट है। अब लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं ना, और जितने स्मार्ट होते जा रहे हैं उतने आलसी हो जा रहे हैं, ऐसे ही तो, ठीक। तो ये है आपका टॉपिक क्या? ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अगला एक टॉपिक और अपन कवर करने वाले हैं आज, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड, 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं।
कितने टाइप के? 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। डेटा को जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, ये मोड का मतलब होता है। तो 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सबसे पहला आता है आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का क्या मतलब होता है? सिंपल, एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। डेटा सेंड और रिसीव नहीं होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा डेटा जाएगा। आ रही बात समझ? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, कमांड दे रहे हो आप, हाँ, है ना, अपन को नहीं देगा, अपन सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो रिमोट, ठीक है, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो तो वो सीधे वो कीबोर्ड से आप जो कमांड दे रहे हो वो सीधे एक ही डायरेक्शन में जाएगी वायर के थ्रू सीपीयू तक, सीपीयू से वापस नहीं आएगी कीबोर्ड में, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। माउस से क्लिक कर रहे हो वो भी देख लो। और आपके घर में जो टीवी लगी होती है, टेलीविजन, आप तक हमेशा डेटा क्या होगा, हमने वायर में ही डिस्कस किया ना, जो कोएक्सियल केबल होती है वो सिर्फ रिसीव करेगी। तो ये क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सिंप्लेक्स आपका ट्रांसमिशन मोड होगा। खास बात क्या है, डेटा फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, सेंडर कैन ओनली सेंड, रिसीवर कैन ओनली रिसीव, ठीक है। नो फीडबैक इज पॉसिबल, कोई फीडबैक नहीं मिलेगा कि हमने भेजा तुम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो ठीक, हमने अपना काम कर दिया, ठीक है। और सिंपल है, लो कॉस्ट है, ठीक है, वहां यूज करते हैं जहां रिस्पॉन्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और ये आपके क्या है, आपका एग्जाम्पल्स, क्या है ये, सिंप्लेक्स, ठीक। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन मोड, कौन सा मोड है, हाफ डुप्लेक्स। बताओ हाफ डुप्लेक्स का मतलब, डुप्लेक्स का क्या मतलब, सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक टाइम पे एक ही चीज होगी, या तो आप सेंड कर लो या रिसीव कर लो, इस चीज को बोलते हैं क्या, हाफ डुप्लेक्स। जैसे वॉकी टॉकी, जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी देखा है कभी किसी ने कम्युनिकेशन के में काम करते हो, कहां देखा है, पुलिस वालों को? तो मूवी में देखा है या रियल में देखा? तो कैसे काम होता है उस पर? आपने देखा होगा वॉकी टॉकी जो लोग यूज करते हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा, क्योंकि कोलिजन का खतरा होता है। अगर दोनों साथ में बोले तो ना इसको किसी को दूसरे का नहीं सुनाई देगा, चैनल एक ही है। तो क्या होता है, जब मुझे बोलना होता है तो मैं फ्रीक्वेंसी ट्यून करता हूं और मैं यहां से जो भी मुझे बोलना होता है मैं वो बोलता हूं। पहले वो अपना चेकिंग करने के लिए हेलो चार्ली वगैरह जो भी तुम लोग करते हो, तुम लोग नहीं करते मतलब जो लोग करते हैं, कोड वगैरह पासवर्ड वगैरह, वो अपना बोला, दोनों ने, दोनों कनेक्ट हुए। उसके बाद जब मुझे बोलना है मैं अपना बटन को प्रेस करूंगा, मैं बोलूंगा, और जब मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं बोलूंगा ओवर, मैं बोलूंगा ओवर। और जब मैंने ओवर बोला है, उसने जब ओवर सुन लिया है, तब वो बोलना चालू करेगा, तब वो बोलना चालू करेगा। जब तक वो ओवर नहीं बोल देगा तब तक मैं सुनता रहूंगा। फिर मैंने भी अपनी बात खत्म की, ओवर, उसने भी बोला ओवर, और जब दोनों का पूरी सब बातें डिस्कस हो गई, तब फिर मैं यहां से बोलूंगा ओवर एंड आउट, अब कुछ नहीं कहना। और वो वहां से ओवर एंड, क्योंकि अगर दोनों बोले तो किसी का नहीं सुनाई दे। कौन सा मीडियम होता है ये, मतलब कौन सा मोड है, हाफ डुप्लेक्स। डेटा फ्लो बोथ डायरेक्शन बट वन एट टाइम। सेंडर एंड रिसीवर टेक टर्न्स, टर्न बाय टर्न काम करेंगे। सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर रिसीव करेगा, और रिसीवर सेंड करेगा तो, मतलब समझ गए ना क्या होता है, ठीक है। कोलिजन हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्लो होता है, किसके कंपैरिजन में, फुल डुप्लेक्स जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरिजन। वॉकी टॉकी हो गया, पुलिस वायरलेस सिस्टम, ये सब वगैरह इस पे काम करते हैं, ठीक है। क्या है ये, हाफ डुप्लेक्स। लास्ट है अपना फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंड भी करो रिसीव भी करो एक साथ, जो आजकल आप लोग फोन्स वगैरह पे यूज करते हैं, है ना। वो क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। एक ही टाइम पे डेटा सेंड भी हो सकता है और एक ही टाइम पे डेटा रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। कुछ समझाने की इसमें तो जरूरत है नहीं। डेटा फ्लो बोथ डायरेक्शन, सेंडर एंड रिसीविंग हैपेंस साइमल्टेनियसली, कोलिजन नहीं होता, ठीक है। मोर बैंडविड्थ की जरूरत होती है, मोबाइल फोन्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इंटरनेट वगैरह में इसको यूज करते हैं। डेटा डाउनलोड और अपलोड दोनों एक टाइम पे होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप जैसे समझ ही रहे हो, है ना, दोनों साइड पे डेटा एक साथ ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके आज के 2 टॉपिक है, कौन कौन से, ट्रांसमिशन मीडिया एंड ट्रांसमिशन मोड।
ठीक।